ये कहानी है एक सिरफिरे की जो एक प्लेन के पूरे यात्रियों को मार देना चाहता था। इसके पीछे की क्या थी वजह, जानेंगे आज की इस कहानी में। कहानी शुरू होती है कोरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, जहां पर रयू जिनस्योक नाम का बंदा रिसेप्शनिस्ट से यह जानने की कोशिश कर रहा था कि किस फ्लाइट के अंदर सबसे ज्यादा पैसेंजर ट्रैवल करने वाले हैं। वो रिसेप्शनिस्ट एयरलाइंस के पर्सनल डिटेल देने से साफ साफ मना कर देती है, जिसके बाद वो एक वॉशरूम में छिपकर अपने जिस्म को काटता है और उसके अंदर एक खतरनाक तरह का कैप्सूल छिपाकर टांके लगा रहा होता है। तभी एक लड़की उसे ये सब करते हुए देख लेती है। वो उसको कुछ करता तब तक उस लड़की के डैड पार्क ढूंढते हुए आकर उसे अपने साथ ले जाते हैं, लेकिन आर्यू का मकसद उस लड़की की वजह से बर्बाद हो सकता था। इसीलिए वो उनसे नजदीकियां बढ़ाकर वो कहां जा रहे हैं पता करने की कोशिश करता है, जिस वजह से दोनों के बीच बहस भी हो जाती है। इस बीच वो उनके टिकट पर देख चुका था कि सूमिन और उसके डैड पार्क हवाई जाने वाले हैं। वो भी हवाई की टिकट लेकर उनके साथ प्लेन में सवार हो जाता है। सब कुछ क्लियर होने के बाद फ्लाइट स्काई कोरिया 501 हवाई जाने के लिए टेक ऑफ कर जाती है, जिसके तुरंत बाद रियू वॉशरूम जाकर वो कैप्सूल अपने जिस्म से बाहर निकालता है और इनहेलर में फिट कर पूरे वॉशरूम में फैला देता है, जिसके चपेट में आते ही एक पैसेंजर को खांसी होने लगती है। उसके जिस्म पर छाले पड़ जाते हैं और कुछ देर बाद उसकी एक आंख फूट जाती है। उन पैसेंजर्स में एक डॉक्टर भी थी जिसे पता ही नहीं चल पाता कि उसको हो क्या रहा है, और वो उनके सामने तड़प तड़प कर मर जाता है, जिस वजह से पूरे प्लेन में डर का माहौल बन जाता है। सभी पैसेंजर्स डरे हुए होते हैं। तभी पार्क के बगल में जो शख्स बैठा था उसके पास उसके दोस्त का एक वायरल वीडियो मैसेज आता है, जिसमें आर्यू धमकी दे रहा होता है कि आज वो किसी एक प्लेन पर अटैक करने वाला है। पार्क ये मैसेज फौरन फ्लाइट अटेंडेंट को दिखाकर बताता है कि ये धमकी देने वाला आदमी इसी प्लेन में मौजूद है, शायद उसी ने उस शख्स को मारा है। सूमिन बताती है कि वो एयरपोर्ट के वॉशरूम में अपने जिस्म को काटकर उसके अंदर एक कैप्सूल छुपा रहा था। इधर प्लेन के पायलट को भी आरआईयू के बारे में कोरियन एयरलाइंस से पता चलता है, जिसके बाद सब लोग मिलकर उसे धर दबोचते हैं। इस बीच वो इनहेलर में बचा सारा वायरस प्लेन के वातावरण में फैला देता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि को पायलट चॉय और पार्क बहुत पहले से एक दूसरे को जानते थे, पर उन दोनों के बीच कुछ खास बनती नहीं थी। उधर जैसे ही पता चलता है कि प्लेन स्काई कोरिया 501 पर बायोकेमिकल अटैक हुआ है और एक शख्स की जान चली गई है, तो वहां की मिनिस्टर तुरंत एक मीटिंग बुलाती है, जिसके बाद रेडियो पर रायू से पूछा जाता है कि आखिर वो प्लेन के सभी लोगों को मारना क्यों चाहता है। अगर कोई उसकी डिमांड है तो वो बता दें, कोरियन गवर्नमेंट उसे पूरा करेगी। लेकिन उसकी कोई डिमांड नहीं थी, वो तो बीमार था और अपने साथ साथ सबको मार देना चाहता था। तभी प्लेन एक झटके में नीचे जाने लगता है, क्योंकि प्लेन का पायलट वायरस से संक्रमित खाना खाकर मर चुका था। प्लेन का कप्तान और चॉय दोनों कॉकपिट से बाहर थे। ऐसे में प्लेन को संभालने वाला वहां पर कोई नहीं था। ये मंजर देख प्लेन में बैठे सबकी जुबान हलक में आ चुकी थी और प्लेन गोल गोल रोटेट होकर नीचे गिरता चला जा रहा था। इस सिचुएशन में जो बिना सेफ्टी बेल्ट के थे वो हवा में लहराने लगे थे। सब बाप बाप चिल्ला रहे थे क्योंकि उनको अपनी मौत सामने नजर आ रही थी। तभी कप्तान और पार्क किसी तरह कॉकपिट तक पहुंचकर प्लेन को क्रैश होने से बचा लेते हैं, लेकिन पार्क को कॉकपिट के अंदर देख सब हैरान हो गए थे। चॉय बताता है कि इसमें हैरानी की कोई बात नहीं, वो अपने समय का सबसे जाना माना पायलट रह चुका है। इधर सबकी हालत खराब थी, सबके चेहरों से रंग उड़ चुके थे। वहीं आर्यू भी मर चुका था। दूसरी तरफ इस केस की छानबीन करने के लिए पुलिस कमिश्नर कू को लगाया गया था, जिनकी वाइफ भी इसी प्लेन में सफर कर रही थी। कमिश्नर हर हाल में अपनी वाइफ को बचाना चाहते थे, इसलिए रायू का कच्चा चिट्ठा निकालकर उसके लैब पहुंच जाते हैं, जहां पर वो इस खतरनाक वायरस SC1 को और घातक बनाने के लिए चूहों पर एक्सपेरिमेंट करता था। वीडियो में एक चूहा जो इस वायरस से ग्रसित था, उसके संक्रमण से कंटेनर के सारे चूहे इन्फेक्टेड होकर मरने लगे थे। कुछ ऐसा ही हाल प्लेन में बैठे यात्रियों के साथ भी होने लगता है। एक यात्री को चक्कर आ रहे होते हैं, तभी एक एयर होस्टेस को दौरा पड़ने लगता है और देखते ही देखते वो तड़फड़ाकर दम तोड़ देती है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर ये सब हो कैसे रहा है। यहीं पर बैठा एक यात्री प्लेन की एक वीडियो बनाकर एयरलाइंस के इंटरनेट सर्विस की मदद से एक न्यूज चैनल के पास भेज देता है, जिससे ये खबर आग की तरह फैल जाती है। न्यूज के बाहर आते ही मीडिया वाले मिनिस्टर ऑफिस के बाहर पहुंच जाते हैं, इसलिए उनको जवाब देना पड़ता है। मिनिस्टर बताती है कि प्लेन पर बायो टेरर अटैक हुआ है। ये वायरस बहुत खतरनाक है, जिससे टेररिस्ट आर्यू और एक पायलट की मौत हो गई है। फिलहाल प्लेन यूएस टेरिटरी में फ्लाई कर रहा है। हम यूएस गवर्नमेंट से बात कर जल्द से जल्द प्लेन को लैंड कराने में जुटे हैं, पर उन्हें धक्का तो तब लगता है जब यूएस गवर्नमेंट प्लेन को अपने यहां लैंड करने की परमिशन ही नहीं देती,
क्योंकि इस वायरस का कोई वैक्सीन नहीं था। ऐसे में कोई भी देश अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए खतरा मोल नहीं ले सकता था। इससे पहले कि प्लेन में कोरिया लौटने तक का फ्यूल ना बचे, प्लेन को वापस कोरिया बुला लिया जाता है। वहीं प्लेन के वापस लौटने और बायो टेरर अटैक की न्यूज सुनकर यात्रियों में हड़कंप मच जाता है, क्योंकि सबको पता चल चुका था कि यहाँ पर एक बेहद ही खतरनाक वायरस फैल चुका है। अब वहां जिन जिन के शरीर पर छाले नहीं पड़े थे और जो अभी तक संक्रमण से बचे हुए थे, वो शोर मचाने लगते हैं कि हमें बीमार लोगों के साथ नहीं रहना, इन्हें यहाँ से अलग करो। जिसके बाद जो वायरस से संक्रमित थे उनको अलग कर दिया जाता है। इधर पुलिस कमिश्नर को जैसे ही पता चलता है कि आरयू 4 साल पहले एक फार्मा कंपनी ब्राइकॉम में काम करता था, वो तुरंत वहां पहुंचते हैं, पर ब्राइकॉम की सिक्योरिटी गार्ड्स उनको अंदर जाने नहीं देते। कंपनी के सीईओ साफ साफ मना कर देते हैं कि इस घटना से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। आरयू 4 साल पहले ही नौकरी छोड़ चुका है। उधर प्लेन में डेथ की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। वायरस के संक्रमण से प्लेन के कप्तान भी मारे जाते हैं। कुछ देर बाद ब्रिकॉम की एक महिला कर्मचारी चुपके से कमिश्नर को फोन करके बताती है कि यहाँ के एम्प्लॉई सुंग हुन ने आरयू के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया है। वो रियू का न्यूज सुनकर ऑफिस से ऐसे भागा जैसे कोई अपराधी पुलिस से बचकर भाग रहा हो। ये सुनते ही कमिश्नर तुरंत सुंग हुन के घर पे छापा मार देते हैं, पर वो खिड़की से कूदकर भागने लगता है, जिसका पीछा करते हुए कमिश्नर के गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। उन्हें बचाने के चक्कर में सुंग हुन पकड़ा जाता है और बताता है कि इसमें उसका कोई कसूर नहीं, आरयू ने उसको बेवकूफ बनाया है। 4 साल पहले वो ब्राइकम फार्मा कंपनी में एक सीक्रेट प्रोजेक्ट का इंचार्ज था, जिसमें SC1 वायरस से इन्फेक्ट होकर 3 रिसर्चर्स की मौत हो गई थी। ब्रिकम कंपनी एक्सपोज होने वाली थी, इसलिए तीनों रिसर्चर्स के मौत को एक्सीडेंट बताकर मामले को दबा दिया गया और आरयू को कंपनी से निकाल दिया। वो अपनी नौकरी और रेपुटेशन वापस लेना चाहता था। संग हुन उसके बहकावे में आकर कंपनी से SC1 वायरस चुराकर उसे दे दिया। उसे नहीं पता था कि इसका इस्तेमाल वो ब्रिकम कंपनी से बदला लेने के लिए करने वाला है। कमिश्नर कहते हैं कि अगर ये 4 साल पहले की घटना है तो अब तक तो ब्रिकम फार्मा ने इसका क्योर ढूंढ लिया होगा। जिसके बाद मिनिस्टर और बाकी अधिकारी वहां पहुंचकर ब्रिकॉम के सीईओ को ऑफर देते हैं कि अगर वो वायरस का क्योर उन्हें सौंप दें तो उनकी कंपनी का ये सीक्रेट छिपा रहेगा, अन्यथा कंपनी का दिवाला निकलना तय है। ब्रिकॉम के पास उसका क्योर मौजूद था, इसलिए वो सीईओ उनकी बात मानकर मीडिया में घोषणा करता है कि इस वायरस का क्योर उनके पास मौजूद है। उधर को पायलट चॉय के शरीर में भी वायरस फैल चुका था। वो प्लेन उड़ाने के हालत में नहीं थे, इसलिए आगे का सफर तय करने के लिए पार्क को बुला लेते हैं। हालांकि वो उसको पसंद नहीं करते थे, क्योंकि कुछ साल पहले एक प्लेन दुर्घटना में उनकी वाइफ की मौत हो गई थी और उस प्लेन का कप्तान पार्क था, जिसने सबको बचा लिया, पर चॉय की वाइफ नहीं बच सकी थी। तभी खबर मिलता है कि उन्हें वायरस का वैक्सीन मिल गया है, जिसे सुन प्लेन में खुशी की लहर दौड़ जाती है। पर जल्द ही ये खुशी मातम में बदलने वाली थी, क्योंकि प्लेन में शायद ही इतना फ्यूल बचा था जिससे कि वो कोरिया के किसी एयरपोर्ट तक पहुंच सके। इसलिए चॉय अपने सबसे करीब जापान के नारिटा एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क करता है और इमरजेंसी डिक्लेरेशन की घोषणा करके नारिटा एयरपोर्ट पर लैंडिंग के लिए इजाजत मांगते हैं। लेकिन वायरस का क्योर मिलने के बाद भी जापानीज गवर्नमेंट उन्हें अपने किसी भी एयरपोर्ट पर लैंड करने की परमिशन नहीं देती। इसके अगले ही पल जापानीज लड़ाकू विमान उन्हें चारों तरफ से घेर कर चेतावनी देने लगते हैं कि अगर उन्होंने यहां लैंड करने की कोशिश किया तो प्लेन को हवा में ही उड़ा दिया जाएगा। तभी चॉय बेहोश हो जाता है, जिससे प्लेन एकाएक नीचे जाने लगता है। किसी तरह पार्क प्लेन को कंट्रोल कर वापस कोरिया की तरफ उड़ा ले जाता है, पर अब इनकी मुश्किलें और बढ़ चुकी थीं, क्योंकि अमेरिका और जापान के साथ साथ कोरिया के लोग भी इस प्लेन को कोरिया में लैंड करने से रोकने के लिए जगह जगह प्रोटेस्ट करने लगे थे। अधिकारियों को भी संशय था कि कहीं वैक्सीन फेल हुआ तो क्या होगा। ये सुन कमिश्नर अपनी पत्नी को बचाने के लिए ब्राइकम के लैब जाकर अपने ऊपर SC1 वायरस इंजेक्ट कर लेते हैं, ताकि सबको पता चल सके कि वैक्सीन काम कर रहा है या नहीं। उधर प्लेन में बैठे यात्रियों को जब पता चलता है कि खुद उनके ही देश के लोग उनके खिलाफ हो गए हैं तो सब टूट जाते हैं, पर उन्हें जल्द ही एहसास होता है कि अगर वो वापस लौटे तो उनके ही बेटे बेटियां और परिवार के लोग संक्रमित होकर मारे जाएंगे। इसलिए डिसीजन लेते हैं कि वो अपने लोगों की जान खतरे में नहीं डालेंगे। ये प्लेन अब कोरिया लैंड नहीं करेगा। फिर वो रेडियो बंद कर अपने आखिरी वक्त का इंतजार करने लगते हैं। तभी मिनिस्टर को पता चलता है कि कमिश्नर की हालत सुधर रही है, वैक्सीन काम कर रहा है, तो वो तुरंत प्लेन को वापस बुलाने का डिसीजन लेते हैं। लेकिन प्लेन से संपर्क नहीं हो पा रहा होता, क्योंकि पार्क रेडियो बंद कर चुका था। अगले ही पल उनके फोन पर उनके परिवार वालों के मैसेज आने शुरू हो जाते हैं और पार्क को सोल एयरबेस पर लैंड करने की इजाजत मिल जाती है। पर प्लेन में फ्यूल नहीं था,
इनके सबसे करीब था स्योंगमू का एक छोटा सा रनवे और प्लेन की रफ्तार बहुत तेज थी जिससे प्लेन के चिथड़े उड़ सकते थे। तभी फ्यूल खत्म होते ही इंजन भी बंद हो जाता है। किसी तरह पाक प्लेन को हवा में ग्लाइड कर रनवे तक पहुंच जाता है और रफ्तार कम करने के लिए रनवे के 2 चक्कर लगाने के बाद प्लेन को सही सलामत लैंड करा देता है, जिससे सबकी जान बच जाती है। कुछ महीने क्वारंटाइन में रहने के बाद वैक्सीन लेकर सब नॉर्मल हो जाते हैं।